गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इक्वेशन मतलब अगर हम कोई भी चीज का इक्वेशन देखें, चाहे कोई भी पोलिनोमियल देखें, वो ए एक एक्स एक्स ए एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन की पावर, ये कोई भी पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछे तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि एक्स वन चाहे कोई भी वेरिएबल टर्म इसमें रहे, एक्स वन एक्स टू या एक्स बाई जेड कोई भी वेरिएबल टर्म, उस पर मैक्सिमम पावर कितना है वो उस पोलिनोमियल का डिग्री होता है। तो इस पोलिनोमियल में जैसे मान लिया जाए इसमें एक वेरिएबल हम फिक्स कर देते हैं, या एक्स वेरिएबल ले लेते हैं या बाय वेरिएबल ले लेते हैं, माने कि वेरिएबल एक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए जीरो एक्स एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स की पावर ए जीरो एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन ए वन एक्स की पावर वन ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ये इस एक्सप्रेशन में ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म है। तो इस एक्स पे मैक्सिमम जो पावर होता है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस एक्स पर मैक्सिमम पावर मान लेते हैं एन है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो एन डिग्री पोलिनोमियल हो, एन है तो डिग्री पोलिनोमियल। अब एन का डिग्री वन हो सकता है, टू हो सकता है, यही मैक्सिमम डिग्री अगर टू, उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे उसका एग्जांपल हो जाएगा ए जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू। इसमें ए जीरो ए वन ए टू ये सब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है वो टू है। तो इस पे मैक्सिमम पावर टू है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल को हम कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो अब हम इसको एक्स वेरिएबल हो गया, इसका मैक्सिमम पावर टू है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें कंडीशन होगा कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तभी हो पाएगा जब ये टर्म जीरो ना हो, मतलब जो ए टू टर्म है, ये ए टू टर्म है, ये जीरो ना हो। अगर ए टू टर्म जीरो हो गया तो क्या होगा, ए टू टर्म मान लिया जीरो है, तो ए जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। हमको ए टू को अगर जीरो कर दिए तो यहाँ पे ये जो टोटल टर्म हुआ ये बराबर हो जाएगा ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स। अब इसमें जो वेरिएबल एक्स है उस पर मैक्सिमम पावर वन है, मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहने का सबसे मेजर कंडीशन क्या था कि जो मैक्सिमम पावर कोई वेरिएबल पर होना चाहिए वो टू होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ए टू का वैल्यू जीरो किया वो पोलिनोमियल रिड्यूस हो गया, किसमें, ए जीरो प्लस ए वन एक्स। तो इस पे मैक्सिमम पावर वन है, टू नहीं है। तो यह पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल में रिड्यूस हो गया, वह पोलिनोमियल में रिड्यूस हो गया जिसका मैक्सिमम पावर वन होता है, और ऐसे पोलिनोमियल को हम लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कोई भी जनरल पोलिनोमियल ए जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तभी होगा जब ए टू का वैल्यू नॉट इक्वल टू, ये नेसेसरी कंडीशन है। ए वन ए जीरो हो सकता है, ए वन जीरो हो सकता है, पर ए टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए टू जीरो हो गया तो ये मैक्सिमम पावर टू रह नहीं पाएगा, और मैक्सिमम पावर टू एक्स किसी वेरिएबल पे नहीं हो पाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रह नहीं पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम
इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ, तो वह पोलिनोमियल, वह जो एक्सप्रेशन बन जाता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे हम यही पोलिनोमियल था ए जीरो वाला पोलिनोमियल है, यहाँ पे लिख देते हैं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम जीरो के तरफ इक्वेट कर दिए तो यह पोलिनोमियल जो हो गया वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन तब बनता है जब उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि हम पोलिनोमियल में बात करते हैं जीरोज का, इक्वेशन में बात करते हैं रूट का, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रूट्स ऑफ इक्वेशन में क्या डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। बहुत बच्चों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है। हम कोई भी पॉलिनोमियल का इक्वेशन लेते हैं, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यह कोई पॉलिनोमियल है। यह पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में एक्स का वह वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, वह वैल्यू एक्स का वो होगा जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल इसको इक्वेट कर देते हैं पी एक्स बराबर, तो ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यह कोई पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में एक्स का वह वैल्यू हम कोई भी पुट करते हैं जिसके कारण यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल एक्स का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल का हम निकाले तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल का इस x के लिए ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, तो इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए जीरो होता है x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन है जो इसको जीरो बना देता है। तो x इक्वल टू माइनस वन इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और हम यही पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन आया, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और एक्स इक्वल टू माइनस वन इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो यह बेसिक डिफरेंस था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक डिफरेंस। अब यह जो मेन हमारा फोकस यहाँ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फोकस है। अब जो x इक्वल टू माइनस वन आया वो आया एग्जैक्टली क्या, वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रूट जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं या किसी चीज का, किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, वह एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब जैसे हमने बात करा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, इसको सॉल्व करो, इसका यह मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखो, एक्स एक्सिस के साथ देखना होगा। जैसे मैंने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ऐसा हुआ, इसका ग्राफ ऐसा होगा, तो क्या पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का ये ग्राफ हुआ, ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ये फंक्शन है टू एक्स प्लस वन, इस फंक्शन का ये ग्राफ हुआ। ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे तो इसका ग्राफ मान लिया जाए एक्स इक्वल टू माइनस वन, यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया, वह एक्स एक्सिस पर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस दोनों का फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि हमको ग्राफ बनाओ एलएचएस का, ग्राफ बनाओ आरएचएस का, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो कौन सा है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उस पॉइंट को, वही उस
का रूट होगा। तो रूट का बेसिक मतलब ये होता है कि एक से कोई भी पोलिनोमियल दोनों तरफ है उसका ग्राफ बनाओ, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमने दो ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और बाई इक्वल टू जीरो, ये दोनों का ग्राफ बनाया और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो फाइंड किया। कौन सा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वही इस इक्वेशन का रूट था। तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया और पता किया कि यह एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का ग्राफ ये हुआ। तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस, ये इसका ये इसका रूट। तो फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाएंगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे कि कौन सा है, वही उसका